हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टोटे एक्सप्लेन मूवी चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी मदर एंड्रॉइड के बारे में। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और लड़की का नाम जॉर्जिया रहता है। दोनों कपल होता है और जॉर्जिया अपने प्रेगनेंसी चेक करती रहती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर सैम कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, पर जॉर्जिया को विश्वास नहीं रहता है, इसलिए वह कहती है कि मैं सोच कर बताऊँ। वही बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है और जॉर्जिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके माता पिता आई रहती है। फिर वह दोनों एक क्रिसमस पार्टी में जाता है और जॉर्जिया शराब पीती रहती है। तभी सैम कहता है कि तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, पर वह मना कर देती है। इतने में ही उसके हाथ से गिलास टूट जाता है। फिर जॉर्जिया और सैम में बहस होने लगता है। तभी जॉर्जिया के एक फ्रेंड उसे कहती है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, और जॉर्जिया को बाथरूम में लेकर चले जाती है। जॉर्जिया उसे बताती रहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी बहुत तेज और अजीब सा फ़ोन वाइब्रेट होता है। फिर वह दोनों बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि एक वेटर एक लड़के को मारता रहता है। उसे देख जॉर्जिया और सैम भागने लगता है और फिर एक वेटर सैम को ही मारने की कोशिश करता रहता है। तभी एक लड़का उस वेटर को लोहा के रॉड से मारता है। वह उसके शरीर में ब्लड की जगह अजीब सा खून निकलता रहता है, जैसा कि जला हुआ मोबिल, क्योंकि उसके शरीर पर एंड्रॉइड कब्जा कर लिया होता है। और जब वहां से बाहर जाता है तब देखता है कि सभी के सिर अपने आप फटने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में डीएनए के द्वारा प्रोग्राम किया गया होता है। फिर देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम को, जो कि जंगल में कैंपिंग करके सोया रहता है, और दोनों को लगता है कि हमारे पास कुछ आ रहा है। तभी सैम बाहर निकलकर इधर-उधर देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर दोनों सो जाता है। अगले दिन दोनों जंगल से बाहर मिलिट्री बेस के पास जाता है, जहाँ पर उसका ब्लड जांच करके उसे अंदर ले लेता है। और डॉक्टर होता है, वह बताती है कि पूरी न्यूयॉर्क शहर पर एंड्रॉइड का कब्जा है और अब पूरा न्यूयॉर्क शहर का अंत होना निश्चित है। जॉर्जिया डॉक्टर को एक कागज़ देती है और कहती है कि लोग उनके मार्ग से कोरिया जाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास 1 साल से कम का बच्चा होता है उसे एक वोट दिया जाता है। पर डॉक्टर बताती है कि ये पहले था, अब सिर्फ माँ बाप में से कोई एक को ही ले जा सकता है। फिर सैम और जॉर्जिया रात को सोते रहते हैं। तभी सैम जॉर्जिया से कहता है कि मैं यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करता हूँ, और वह बाहर चला जाता है और एक फौजी से पूछता है। पर फौजी उसे कहता है कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें वोट मिल जाएगा, फिर तुम यहाँ से जा सकते हैं। फौजी से लड़ने लगता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जहाँ पर सैम को बांध कर रखा होता है, और मेजर जॉर्जिया को बताता है कि तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमारे लड़कों ने उसको गुस्सा दिलाया होगा, परेशान किया होगा, पर इसे लड़ना नहीं चाहिए। हमें ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो कभी सोता नहीं है, और मैं अपने पलटन के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। फिर शाम को जॉर्जिया को वहाँ से जाना पड़ता है, और काफ़ी देर जंगल में घूमने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, और उस घर में जाता है और दोनों अपना अपना कपड़ा चेंज करता है। फिर रात को दोनों वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन सैम को देखते हैं, जो कि बाइक को ठीक करता रहता है, और बाइक ठीक करने के बाद कहता है कि हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा बच्चा कभी भी हो सकता है। फिर दोनों बाइक से जाने लगता है और जंगल में रुका रहता है। तभी दिखता है कि एक आदमी उसके तरफ भागता हुआ आता रहता है, जो कि एंड्रॉइड होता है। फिर वह दोनों वहाँ से भागने लगता है। फिर एक से आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे एंड्रॉइड आने लगता है और काफ़ी दूर दोनों को पीछा करता है। फिर सैम जॉर्जिया को एक जगह पर उतार देता है और कहता है कि तुम जाओ। इसके बाद और भी बहुत सारे ड्रोन एंड्रॉइड आने लगता है और काफ़ी दूर दोनों को पीछा करता है। फिर सैम जॉर्जिया को एक जगह पर उतार देता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जॉर्जिया को वहाँ से भागने लगती है और बारिश होने लगता है और वह गिर जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह चुप और शांत रहने को कहता है, और वह अपने शरीर पर एक अजीब सा जैकेट पहने रहता है। फिर वह जॉर्जिया को अपने ऑफिस लेकर चला जाता है। जॉर्जिया उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें यह कैसे नहीं देखे और नुकसान नहीं पहुँचाया।
फिर वह बताता है कि एक साइंटिस्ट इसे खोया है जो कि अब मॉडर्न एंड्रॉयड यह बिल्कुल हमारे तरह दिखता है, सुनता है, हमारी तरह बात करता है। उन्हें इंसानों का रूप देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत में तो बहुत कोशिश से इजाद किया इंसानों की सेवा करते हैं, पर यह आखिर में बागी बनकर इंसानों का सर्वनाश कर देता है। फिर जॉर्जिया पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे मालूम? तो वह बताता है कि मैं एआईएम प्रोग्रामर हूँ और मैं इसके दिमाग के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं जीवित हूँ। फिर जॉर्जिया सोने जाती है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। आर्थर देखता है और उसे, मैं तुम दोनों को वेस्टर्न जाना चाहते हो ना, तो मैं मदद करूँगा, वह भी सुरक्षा के साथ। और फिर वह जॉर्जिया को एक जैकेट देता है जिसे पहनकर कहता है कि इससे तुम्हें एंड्रॉयड नहीं देख पाएंगे, पर सूंघ सकते हैं। कल दोनों उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैम को बंधक बनाकर एंड्रॉयड रखा होता है, और वहाँ जॉर्जिया धीरे धीरे से घर के अंदर जाने लगती है। एंड्रॉयड उसे नहीं देखता है और जॉर्जिया जब सैम के पास जाती है तो सैम को बंधक बनाकर रखा होता है। जब उसे खुलने लगता है तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगा। फिर जॉर्जिया जब सैम को लेकर आने लगती है तभी वह हल्ला कर देता है। फिर बहुत सारे एंड्रॉयड आ जाता है, पर जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि सैम के पैर का हड्डी टूट गया होता है। वह दोनों गिर जाता है और वहाँ एंड्रॉयड आ जाता है। फिर आर्थर आता है और एंड्रॉयड को मार देता है। फिर ड्रोन एंड्रॉयड आने लगता है, तभी जॉर्जिया बताती है कि क्या होने वाला। फिर आर्थर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर सैम को जैसे तैसे उठाकर गाड़ी में डालता है और आने लगता है। फिर जॉर्जिया को काफ़ी तेज से दर्द होने लगता है। और फिर अगले दिन जॉर्जिया अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उठने की कोशिश करती है, तभी उसे डॉक्टर रोक देता है। फिर सैम को दिखाया जाता है जो कि बगल में सोया रहता है। फिर डॉक्टर उसके बच्चे को देता है जो कि लड़का होता है, और जॉर्जिया सैम को बच्चे हाथ में देता है। तभी सैम बताता है कि उसे देख के खुशी हुई, और जॉर्जिया देखती है कि सैम का दोनों पैर कटा होता है क्योंकि दोनों पैर का हड्डी टूट गया था, इसलिए पैर काटना पड़ा। फिर एक ऑफिसर आता है जो जॉर्जिया से पूछताछ करने लगता है। फिर वह बताते हैं कि आर्थर मुझे एक ऐसा जैकेट दिया था जिसके पहनने से हम एंड्रॉयड नहीं देख सकते हैं, और वह ऑफिसर बताता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक आया ही नहीं है, अगर आया होता तो हम इस्तेमाल कर रहे होते। तभी जॉर्जिया को लग रहा है कि हमने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। वह ऑफिसर बगल में पर्दा के पीछे देखता है तो एक लड़के को मार दिया गया होता है। अभी वहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉयड हमला कर देता है, पर जॉर्जिया अपने बच्चे को लेकर व्हील चेयर पर जैसे तैसे भागने लगती है। फिर पीछे से आर्थर आता है और कहता है कि आज यह पूरा शहर तबाह हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर जॉर्जिया के ओर आने लगता है। फिर जॉर्जिया उसे गोली मार देता है। कई गोली मारने के बाद वह मर जाता है, पर फिर भी बहुत सारे एंड्रॉयड उसके पीछे आने लगता है और वह भागने लगती है। और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बिजली के पावर कटर दिखाई देता है। वह किसी तरह से उसे बंद कर बच जाती है, और अगले दिन देखते हैं कि पूरा शहर में धुआं उठता रहता है और जॉर्जिया सैम के पास सोई हुई पाती है। और फिर दोनों एक शिप के पास जाती है जहाँ पर वह कोरिया जा सकता था, पर वहाँ पर स्कैन करता है और फिर बताता है कि कोरिया सिर्फ बच्चे को ही ले सकते हैं। वह बताती है कि हम नहीं ले जा सकते, फिर एक आदमी को मेडिकल सहायता देना हो। फिर वह बताती है कि यह काफ़ी घायल है और हमें फिर एक आदमी को मेडिकल सहायता देना होगा, एक और आदमी को घर नौकरी देना होगा जो कि काफ़ी रिस्क है, और बच्चा का रिस्क कम रहता है। फिर जॉर्जिया एक लेटर लिख देती है और उसे दे देता है, और बच्चे को लेकर शिप से कोरिया चला जाता है ताकि वहाँ पर बच्चा जिंदा रह सके, क्योंकि वहाँ पर एंड्रॉयड के कब्जे नहीं रहते हैं। फिर जॉर्जिया को देखते हैं वह अपने शहर में खड़ा रहती है, तभी वहाँ पर कुछ फौजी आता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? पोलैंड हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे एक नया मिलिट्री बेस बनाया होता है, और उसे